गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिव लाइफ चंदा ब्लॉग। मेरा नाम है चंदा और मैं अपनी डेली की रूटीन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हम अभी रहते थे, तो यहाँ से हम दूसरा घर ले लिया गया है किराए का। तो बस वहीं पर सारा सामान शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से सारा सामान निकाल कर बाहर रख दिया गया है। तो यहाँ पर ना टंकी और ड्रम वगैरह रखे थे बड़े बड़े, जिनमें सासू माँ का पुराने बर्तन वगैरह उनका सामान सारा भरा हुआ था। तो बस यहाँ पर से सारा निकाला गया है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कचरा और धूल मिट्टी हो गई है, क्योंकि ऊपर भी यहाँ पर टीन रखी हुई है, तो वो सारी झड़ रही थी। और नीचे यहाँ पर साइड से पूरा टूटा हुआ है, तो उसकी बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली। बारिश में पानी भी यहाँ आता था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूल मिट्टी हुई। नीचे की फर्श जो है ना बहुत ज़्यादा वो खुद गई थी, तो उसी की वजह से तो बस जो छोटा मोटा सामान है वही रह गया है। और बड़ा बड़ा जो भी सामान था यहाँ से सारा निकाल कर बाहर रख दिया गया है। तो यहाँ पर मैं लग गई थी साफ़ सफाई करने। बच्चों से मैंने जो छोटा छोटा सामान था वो मैंने बच्चों से भिजवा दिया था, और पहले उस साइड का सामान निकाल कर इधर रख दिया था। फिर उधर साफ़ करने के बाद में अभी यहाँ पर कांच रखी हुई है, तो हस्बैंड उस साइड में रख देंगे। तो अभी मुझे इस साइड में झाड़ना है, साफ़ करना है। और इस साइड में आप सबने देखा होगा यहाँ पर पड़ा था बाबा का बेड, तो उसी के नीचे ये कांच वगैरह रखी थी, बर्तन थे, पुराना सामान था। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाती नहीं बनता था, तो बहुत ज़्यादा कचरा धूल मिट्टी है यहाँ पर। और ज़्यादा मैं इंटरफेयर भी नहीं चारों तरफ कर सकती थी, क्योंकि इतना अलाउ नहीं था मुझे। बस अपने काम से काम ही रखना, इतना ही मेरा काम था। तो ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर करना मेरे बस में नहीं था, तो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं हो पाती रही है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर कचरा धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ही हो रखी है। तो फ़िलहाल सारा सामान यहाँ का बाहर चला गया है। जो भी छोटा मोटा सामान था कबाड़ वाला वो बच्चों को मैंने दे दिया, तो सारा बाहर रख कर आ गए हैं। और पूरा मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाया, और उसके बाद कचरा भरकर मैंने बाहर रख दिया था। और आगे वो भी किचन में फरहान को ना चाय की जिद कर रहा था, तो और बाकी सबको भी चाय बनानी थी, क्योंकि शाम का टाइम है, करीब 5 या 5:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर अभी मैं बनाने लग गई थी चाय। तो चाय सबके लिए बना रही हूँ। यहाँ पर मेरी नंद एक आ गई हैं, नंदोई हैं और भांजे हैं, उनके 2 बच्चे हैं। बड़ी वाली नंद के भी बच्चे हैं यहाँ पर, और बाकी सबके लिए यहाँ पर मैं भी बनाने लगी थी चाय। तो फरहान ना बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, तो उसको मैंने बस थोड़ी सी चाय में उबाला आया था, उसको दूध मिलाकर ठंडी करके मैं दे रही थी। और उसको टोस्ट, उसको भूख लगी थी ना, इसी वजह से जिद कर रहा था, और उसने चाय की रट लगा रखी थी। तो फिर मैंने उसको फटाक से चाय दी। और यहाँ पर अभी मेरी चाय बॉईल हो रही है, और यहाँ पर बैठे हैं हस्बैंड, गाड़ी का वेट कर रहे हैं जिसमें सामान जाना है। तो वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लेट कर रहे थे। बहुत पहले इन्होंने गाड़ी के लिए फ़ोन कर दिया था, तो सारा सामान बाहर निकल कर रखा है, आगे भी सारा सामान रखा है, बड़ा बड़ा जो सामान है। तो इन सबको मैंने चाय दे दी थी, 4 कप मैंने बाहर भेज दिए थे। और यहाँ भी मैं बच्चों के लिए भी चाय छान रही थी, मैंने अपने लिए भी चाय ले ली थी। काम करते करते ना बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी, और मुझे भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पर बस मैंने चाय के साथ थोड़ी सी नमकीन ले ली थी, और इसकी चाय ठंडी करके दी थी ना, तो टोस्ट उसमें भीग नहीं रहा था, फूल नहीं रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है, तो उसी की वजह से बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। और साथ ही साथ मुझे भी यहाँ पर याद आ गया था कि सुबह के लिए भी मुझे नाश्ते के लिए कुछ प्रिपरेशन रात में ही मुझे करके रखनी होती है। तो यहाँ पर मैंने मोट भिगो दी थी सुबह के नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर अभी इस साइड में जो सामने वाले रूम में, किचन के जो सामने रूम था, वहाँ पर भी जो बेड था, मतलब पेटी थी, तो उसको भी यहाँ से निकाल लिया गया है। और यहाँ पर ना कोने में बहुत ज़्यादा कचरा फंसा था, क्योंकि वहाँ की मैट सिमट गई थी। तो जैसे झाड़ू लगाती थी मैं ना, तो सारा कचरा वहीं पर जाकर अटक जाता था, वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता था। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है। और बच्चों को जाना था बर्थडे पर, तो पहले उनको तैयार किया, और फिर वो लोग चले गए थे। तो यहाँ पर अभी मैं लग गई हूँ यहाँ की साफ़ सफाई करने। अच्छा, जब मैंने पीछे वाले रूम की साफ़ सफाई की थी, उसके बाद चाय बनाने के बाद मैं लग गई थी खाना बनाने। तो फिर मैंने खाना फटाफट से बना लिया था। और अभी रात का टाइम हो रहा है। यहाँ पर बाहर सामान सारा लोड हो रहा था गाड़ी में, ये लोग सारा सामान रखवा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर बस मैं लग गई थी खाना बनाने के बाद यहाँ की सफाई करने। और यहाँ इसके नीचे ना निकला था सांप। ये सांप का छोटा सा बच्चा था, और बहुत ज़्यादा ये मैट के नीचे ना छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा कीड़े थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बार बार इसको हटा के झाड़ने में। ये पूरी हटी हुई है जगह जगह से।
और बहुत मुझे डर लग रहा था। ये थोड़ा थोड़ा सा भी ज़िंदा था, मैंने इसको अपनी सैंडल से मार दिया था, लेकिन इसको मुझे उठाने में डर लग रहा था। तो फिर मैंने कागज़ के टुकड़े लेकर आई, उसी से मैंने इनको उठाकर मैं फिर बाहर फेंक आई थी। और ये आगे वाला रूम, एंट्रेंस वाला जो रूम है हमारा, तो यहाँ पर दरवाज़ा बच्चों ने खोला जैसे ही, तो ये छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे घुस आए थे। इनकी आंखें ना अजीब सी ही चमक रही थी, नीली नीली। तो इनको मैं निकाल रही थी, लेकिन वो नहीं गए थे। फिर बिल्ली इनको आकर ले गई थी। तो फ़िलहाल सारे लोगों ने खाना खा लिया रात का, और बच्चे आ गए थे। बर्थडे था हमारे ऊपर वाले ही घर में, तो वहाँ से बच्चे बर्थडे से आ गए थे। खाना वगैरह सबको खिला दिया, सारे लोग लेट गए हैं। और मैं इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो खाना खाने के बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी सुबह के लिए, और उसके बाद मैं भी जाकर लेट गई थी। मेरे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी बर्तन धोने की। एक तो हाथ में इतना ज़्यादा दर्द मेरा हो रहा है, पता नहीं क्यों कुछ दिन से, और इतनी ज़्यादा थकान आज हो गई थी, तो मैं लेट गई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड जी को ना चैन नहीं आया, उन्होंने कहा बर्तन धोकर सो। बस औरत ना एक काम वाली बाई होती है, दूसरी के घर से जो बेटी लाते हैं ना, तो सिर्फ उसको काम के लिए। तो यहाँ पर बस मैं रात में करीब 11:30 बज रहा था, मैं आकर फिर मैंने बर्तन वॉश किए, और मेरी ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, बहुत ज़्यादा हाथ में दर्द हो रहा था। लेकिन धोना था मुझे ही। मैंने उनसे बोला भी कि मैं सुबह धो लूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों उनको नहीं अच्छा लग रहा था कि रात में बर्तन ऐसे ही पड़े रहें। किचन में पूरा साफ़ कर गई थी सब्ज़ी काटने के बाद में। तो बस फिर यहाँ पर आई, मैंने फटाफट से सारे बर्तन निकाल कर रख लिए थे सिंक के ऊपर, और जल्दी जल्दी मैंने उनको मांज कर फिर मैंने धो लिया। और बर्तन धो ही लिए, तो फिर मैंने सोचा सिंक भी अच्छे से ही साफ़ कर लूँ, क्योंकि फिर मैं बर्तन धोने के बाद रात के जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ, तो फिर मैं सिंक अच्छे से ही साफ़ करती हूँ, ब्रश वगैरह मैं इसमें लगा देती हूँ। तो सारा किचन मेरा वॉश हो गया, सारे लोग सो गए थे, और फरहान अभी जग रहा था। वो घूम घूम कर उनके पास खेल रहा था, कभी आगे रूम में जा रहा था, तो वो भी सोया नहीं था। उसको लगी थी भूख, तो फिर मेरे पास आया, और उसने बनाना देख लिया था। किचन में ही सारे फ्रूट वगैरह रखे हैं, क्योंकि अब मेहमान घर में आना शुरू हो गए हैं, तो जगह नहीं है। तो बस उसको फिर मैंने दे दिया था बनाना। ऐसे ही खाओ बस। तोड़ क्यों दिया? क्यों तोड़ दिया? हाँ अच्छा है, वो ऐसे ही होता है कि लपक गया है। हाँ अच्छा लगता है, यम्मी। लो लो, हाथ में पकड़ो, अपने हाथ में लो, चलो। और गाइज़, अगर आज की वीडियो आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, और कमेंट भी एक प्यारा सा कर दिया करो। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।